हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें 7/4 को एग्जैक्टली 7/4 को और किसे तो -5/6 और 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिख लेना पड़ेगा। चलो लिख लिया मैंने। 7/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। एग्जैक्टली 7/4 को पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अगर तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता बेटा तब तो बहुत दुख वाली बात है, वैसे कोई नहीं। 4 1 जा 4, ठीक है, यहाँ 3 आया, ये 3 रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और ये जो डिवाइजर है वो नीचे आ जाएगा। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तुम्हें यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर आखिर इसको अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया ये लग चुका है कि अब ये जो है ना 1 एंड 3/4 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। तुम्हें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर लाइन में कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे बेटा 2 लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में ही आने को है। अच्छा, अब हमें 3/4 करना है, तो यहाँ 4 है ना डिनोमिनेटर में, तो हमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। जब 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको केवल और केवल 3 कट लगाने पड़ेंगे। एक कम कट लगाया जाता है, तो इक्वल डिस्टेंस पे तुम क्या करो कि 3 कट लगा दो। बेटा ये मैंने लगा दिया। अब एग्जैक्टली 3/4 देखना है, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4 और ये हो गया बेटा 3/4। तो मुझे तो जरूरत है 3/4 का बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि दिस इज 3/4, लेकिन 1 के आगे चल रहा है इसीलिए 1 एंड 3/4, तो फाइनली ये बेटा 7/4 हो गया। क्लियर हो गया कैसे करेंगे। चलो अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि -5/6 मुझे करना है। -5/6 हमने तुम्हें बताया था कि अगर डिनोमिनेटर से छोटा न्यूमरेटर हो, देन वो किसके बीच में आता है बेटा, 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ निगेटिव में है, तो 0 और 1 के बीच में नहीं, 0 और -1 के बीच में आएगा। अब क्लियर हो गया, 0 और -1 के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और उसमें हम 0 और -1 करेंगे। अब 0 किधर होगा, -1 किधर होगा, तो एग्जैक्टली 0 इधर होता है और -1 इधर होता है। डिनोमिनेटर में 6 है, यानी कि 5 कट्स लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 कट्स मैंने लगा दिया, तो एग्जैक्टली ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। अब मुझे -5 काउंट करने हैं, तो हम इधर की माइनस की तरफ चलेंगे 5। अब यहाँ बेटा इस डायरेक्शन में चलना, वरना फिर गलत हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ऐसे ध्यान दो कि 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, यही हो जाएगा -5/6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। देखो सभी का सभी जो है ना, न्यूमरेटर छोटा है। किससे छोटा है बेटा, तो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो हमें पता चलेगा कि सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो 0 और 1 के बीच में ही होंगे। नहीं, 0 1 नहीं, निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। 0 और -1 के बीच में होने को है बेटा। क्यों 0 और -1 के बीच में होने को है, क्योंकि ये निगेटिव में है। अगर माइनस नहीं होते, देन न्यूमरेटर छोटा होने की वजह से 0 और 1 के बीच में होता। तो अब 0 और -1 मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो 0 एग्जैक्टली इधर होगा और -1 इधर होगा। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 11 है, इसका मतलब 10 कट्स लगाने पड़ेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली मैंने 10 कट्स लगा दिया इक्वल डिस्टेंस पे। अंदाज से इक्वल डिस्टेंस ले लोगे, हालांकि एक्चुअली में तो हो नहीं पाएगा, बट होना चाहिए एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है कि कौन से नंबर्स हमारे यहाँ पे -2/11 है, -5/11, -9/11। देखो ये -1/11 है, तो ये -2/11 है। एग्जैक्टली माइनस है तो इस डायरेक्शन में जाओगे, तो हम यहाँ पे एरो दे देंगे और बोल देंगे सर ये -1/11 है, नहीं -2/11।
-2/11, ठीक है, -2/11 हो गया। तो ये 3 4 5 एग्जैक्टली ये वाला कौन सा होगा बेटा, तो ये हो जाएगा -5/11। ये 6 7 8 9 ये हो जाएगा -9/11। क्लियर हो गया कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो बढ़िया है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से 5 रेशनल नंबर्स छोटे लिखने हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 से छोटा होना चाहिए ना, तो 2 से छोटा कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। बेटा 2 से स्मॉलर जो होंगे वो 5 रेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो 2 से स्मॉलर 1 है, 1 से स्मॉलर 0 है, उससे भी स्मॉलर -1 -2 -3 हो गया, कंप्लीट हो गया 5। अच्छा कहोगे सर ये तो आपने इंटीजर्स लिख दिया, यहाँ तो रेशनल नंबर लिखना था। तो बेटा हर एक इंटीजर्स रेशनल नंबर होता है, यहाँ हम 1/1 0/1 -1/1 ऐसे कर करके तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इंटीजर से लिख दो ना, क्या दिक्कत है। तुम 2 से छोटा 1/2 भी लिख सकते थे, कोई मैटर नहीं था, 1/3 भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी। बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर से 2 से छोटे होंगे, तो आपको जो लिखना है वो लिख लो। चलो मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे ये कह रहा है बेटा कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। वाह बहुत ज्यादा रेशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। हमने बताया था कि जब ज्यादा रेशनल नंबर्स निकालना हो देन तुम्हें क्या करना चाहिए बेटा, तो इक्विवेलेंट मेथड तुम्हें अपनाना चाहिए। पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। चलो इसका सॉल्यूशन देख लो, बड़े इत्मीनान से देखना। हमें किसके किसके बीच में निकालना है, -2/5 और 1/2, बस इसी दोनों के बीच में निकालना है। हम 5 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम किसका किसका बेटा, 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो -2/5 को बेटा हम लिख सकते हैं -2/5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 10 आ जाएगा 5 में, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, देन उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 2 4, तो यहाँ पे -4 होगा और 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1/2 को भी हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिख सकते हैं 1/2 को, तो डिनोमिनेटर हमें 10 बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 और 5 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -4/10 और 5/10, ये तुम्हें पता चल गया ना, -4/10 और 5/10, इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, हमें कितने नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पे हमें बेटा 10 नंबर्स लिखने हैं। और यहाँ पे जो तुम्हें 10 नंबर्स लिखने हैं ना, तो अब इस 10 नंबर्स के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, -4 के आगे कौन सा होगा, -3/10 -2/10 -1/10 0/10, और कहाँ तक जाओगे, 1/10 2/10 3/10 4/10, एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। लेकिन काउंट करो तो कितने सारे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ शिट ये तो घट गया। हमें तो बोला था 10 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए, और यहाँ केवल और केवल कितने सारे रेशनल नंबर्स निकले हैं बेटा, तो 8 रेशनल्स निकले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो और ज्यादा चाहिए ना। तो इसके लिए हमने आपको बताया हुआ है कि बहुत आसान काम है। और क्या आसान काम है, तो यहाँ पे देखना, हमें इसमें मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए किसी और नंबर से, इक्विवेलेंट बना लेना चाहिए। जैसे आपने क्या किया ना कि यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा -8 और यहाँ पे 10 2 जा 20, ठीक है। यहाँ करोगे बेटा 2 2 से मल्टीप्लाई, देन क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10/20। अब लो -8 और 10 के बीच में 8 रेशनल नंबर्स जरूर आ जाएंगे। तो जब हमारा कंप्लीट नहीं हो उन दोनों के बीच में, देन तुम 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 से कर लो, 4 4 से कर लो, 5 5 से कर लो, जितनी मर्जी है उससे कर लो, और तब तक करो जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो जाए। अच्छा, तो इसके लिए अगर तुम्हें एश्योर होना है कि सर हम कोई एक ऐसा नंबर बताइए
बताइए जिसके बीच में 100% आ जाए, मल्टीप्लाई करें और उसके बीच में हमें जितने रेशनल नंबर रिक्वायर्ड हैं उतने आ जाए। तो देन 10 निकालने के लिए बोला, देन 11 11 से कर लो, एक बढ़ा करके, देन तुम्हारा 100% उसके बीच में उतने ही रेशनल नंबर्स जरूर आ जाएंगे जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है। वैसे यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई करने से आ गया। देन अब हम लिखेंगे कि 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन किनके बीच में बेटा, तो -2/5 एंड 1/2 आर कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखो -8 के बाद -7/20, -6/20, ठीक है, -5/20, और ऐसे करते हुए हम लोग कहाँ तक जाएंगे बेटा, 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो हमें यहाँ पे चला जाना चाहिए कहाँ तक, तो आई थिंक 2 तक जाओगे। देखो 5 है ना, यहाँ तक आओगे तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यस 2 तक चले जाओगे, 2/20 तक। देन तुम्हारे 10 रेशनल नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है। कोई बच्चा अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेता देन उसके रेशनल नंबर्स ये अलग अलग आते, तो दैट डजंट मैटर। आपका आंसर और बुक का आंसर और आपके फ्रेंड्स का आंसर और आपके टीचर का आंसर अलग हो सकता है इसमें, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में हमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। अच्छा, वहां 10 निकालने के लिए बोला था और यहाँ केवल और केवल 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। किनके बीच में, इन दोनों भाई साहब के बीच में। चलो हम निकालते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2/3 एंड कौन सा है बेटा, 4/5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे लिख लेंगे, 3 5 का एलसीएम 3 5 जा 15 होता है। तो पहले हम 2/3 में, 3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें जो 15 आ जाए बेटा, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 नीचे करोगे देन ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 5 जा 10 अब बाई 15। देखो 2/3 के इक्विवेलेंट ये रेशनल नंबर निकल गया। ठीक उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5, 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 15 आ जाए, 3, देन ऊपर भी 3 से करोगे तो ऊपर 12 होगा और नीचे 15 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देखो कितने सारे रेशनल नंबर्स हैं, 10/15 और 12/15, केवल और केवल 11/15 है। एक ही रेशनल नंबर आ रहा है, देन ये तो दिक्कत वाली बात है सर। ठीक है, एक रेशनल नंबर आ रहा है, देन हमें क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 20/30 आ गया बेटा, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24/30 आ गया। अब इन दोनों के बीच में देखो तो 21/30, 22/30, 23/30, तो बस 3 ही आया। ओ शिट सर, 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं आया। कोई ऐसा नंबर बताइए जिससे डायरेक्ट एक ही बार मल्टीप्लाई किया जाए और आ जाए। तो उसके लिए पता है, हमने आपको पिछले बताया ही है लास्ट क्वेश्चन में कि 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला ना, तो एक बढ़ा करके 6 से मल्टीप्लाई कर लो, देन 100% आ जाएगा। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा बेटा 90। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, देन ऊपर हो जाएगा 72, एग्जैक्टली 72, और नीचे कितना होगा 60। हाँ, अब 60 एंड 72 के बीच में 100% 5 रेशनल नंबर्स आएंगे ही आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड किनके किनके बीच में बेटा, 2/3 एंड 4/5। कौन कौन से हो जाएंगे, तो आर देखो 60/90 और 72, सॉरी 60/90 बेटा, यहाँ 15 इंटू 6 जो है ना वो 90 होगा बेटा, यहाँ मैंने लिख दिया 60। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलतियां तो हो जाती है, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पे उसी वक्त ध्यान दे लेना चाहिए बट नहीं ध्यान गया, अभी ध्यान आया। 60/90 और 72/90, इसके आगे 61/90 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 61/90। अगला 62/90, फिर 63/90, फिर 64/90, फिर 65/90। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये तुम्हारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए, किनके किनके बीच में, 2/3 और 4/5 के बीच में। चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में भी वही बात है कि 5 रेशनल नंबर्स निकालने इन दोनों के बीच में। तो हमें फटाफट से क्या सॉल्यूशन कर लेना चाहिए कि जो -3/2 है एंड 5/3 है उसे लिख लेना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देन सेम करना चाहिए। सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो 2 3 जा 6 आएगा। अब इस -3/2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए बेटा जो 6 हो जाए,
2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, देन ऊपर भी 3 से करोगे तो -9/6 होगा। ठीक है, फिर हम 5/3 को लेंगे। अब इस 5/3 डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 6 आ जाए, तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6 आ गया। अब -9/6 और 10/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स, यस आ जाएंगे सर, टेंशन नहीं है। 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, BW से बिटवीन हो गया, -3/2, 3/2, ठीक है, एंड 5/3 आर कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि -9 से शुरू करना है, तो फिर -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, ठीक है, -4/6, एग्जैक्टली कितने सारे हो गए, 5 हो गए। अब इसके आगे भी है बट हमें 5 ही लिख करके छोड़ देना है। कोई बच्चा हो सकता है कि इसके आगे वाला लिख दे, आपकी मर्जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ 1/4 और 1/2 के बीच में निकालना है, तो अब हम फिर से इसका सॉल्यूशन करना है। तो 1/4 है ना बेटा, तो यहाँ पे 1/4 एंड 1/2 को लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे 4 2 का। क्यों लेंगे 4 2 का एलसीएम, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 4 2 का एलसीएम लोगे तो एग्जैक्टली कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। अब क्या करना है ना कि इस 1/4 को तुम्हें मल्टीप्लाई 4 में क्या चीज से करना है, जो 4 आ जाए, तो बेटा कहोगे 1 से, देन ऊपर भी 1 से करो तो ये 1/4 ही रहेगा। अब ये जो 1/2 हो गया, 1/2 में 2 से, 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है, जो 4 आएगा, तो तुम कहोगे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 2/4 हो जाएगा। अब 1/4 और 2/4 के बीच में तो बिल्कुल भी ना आने को है 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 रेशनल नंबर्स है ना, देन 6 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 6/24, और यहाँ क्या आ जाएगा 12/24। अब देखो 6 एंड 12 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स तो आ ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6, बिटवीन 1/4 एंड 1/4 एंड 1/2 आर, उन दोनों के बीच में कौन से हो जाएंगे 5 रेशनल नंबर्स। तो तुम्हें क्या करना है, 6 के बाद क्या होता है बेटा 7/24, उसके बाद 7/24 के बाद क्या लिखने वाले हो 8/24, फिर 9/24, 10/24, 11/24, ठीक है, कितने सारे हो गए, 5 हो गए, चलो क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से आपको 5 रेशनल नंबर बड़ा लिखना है, बहुत आसान है। आपको -2 से ग्रेटर कौन कौन से हो जाएंगे, तो लिख लो पहले कि 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर, कौन कौन से हो जाएंगे, तो -1 होगा, -1 के बाद 0 होता है ना, 0 1 2 3, ठीक है, हो गए 5 कंप्लीट हो गए। तुम कहोगे फिर से कि सर आपने इंटीजर्स लिख दिया, तो कोई बात नहीं, इंटीजर्स भी तो रेशनल नंबर्स होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालने, वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस को लिख लेंगे जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेकर के उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। एलसीएम कितना होगा बेटा 5 4 20, फिर से हम 3/5 में मल्टीप्लाई कर 3/5 में 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 20 आ जाए 4, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12/20 आएगा। फिर 3/4 लेते हैं, और इस 3/4 4 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे जो 20 आएगा 5 से, देन यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, तो 3 5 15, अब 4 5 20, क्लियर है। अब 12/20 और 15/20 के बीच में बिल्कुल भी हमारे 10 रेशनल नंबर्स नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और आपको सेफ जोन में जाने के लिए मैंने क्या बताया, जब 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं देन 11 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% आ जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे 12 को 11 से, देन कितना आने वाला है 132,
ठीक है, और 11 को 20 से करोगे तो 220 आएगा। इसको भी आप 11 11 से कर लो। बेटा आप 10 10 से भी कर करके देख सकते थे, 10 10 से भी कर लेते तो देन आ जाता। आप 11 11 से भी कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सेफ जोन में रहने के लिए एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे देन कितना होगा, 165 होगा, और 11 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220। अब देखो 132 और 165 के बीच में बस 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 4 के बीच में कौन से 10 रेशनल नंबर्स होंगे? तो आप 130 से आगे बढ़ो, 132 से आगे बढ़ोगे तो 133/220, 134/220। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, 130 से 133 से शुरू किया बेटा, तो यहाँ 142 पे ठहर जाना, आपका 10 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया है, और अगर थ्योरी आपने देख लिया है देन आपके पास नोट्स जरूर होना चाहिए, और इस नोट्स का रिवीजन टाइम टू टाइम जरूर होना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं करते हो देन तुम्हें बहुत दिक्कतें आएंगी बातों को याद रखने में। ठीक है, अब हम लोगों का ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर था रेशनल नंबर्स, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बेटा, बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे देन हमारी फैमिली बड़ी होगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। ठीक है, और इतना तो कर ही सकते हो अपने सर के लिए। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।